हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन ब्राइट स्टार। आज हम थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन कर रहे हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। पिछले लेक्चर्स में हमने पेनिनसुलर ब्लॉक जो पहली जियोलॉजिकल डिवीजन है, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स जो दूसरी जियोलॉजिकल डिवीजन है, उनको समझा था। आज हम समझ रहे हैं इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये तीन नदियों के नाम है और साथ में इनके प्लेन लगा है। ये तीन नदियां हैं और प्लेन होता है, प्लेन सरफेस, उड़ने वाला प्लेन नहीं, ये प्लेन सरफेस है। और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के और भी नाम हैं, जैसे ग्रेट इंडियन प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन भी इसे कहते हैं। अब क्या है, यह है इंडस रिवर, ये यहां से होके पाकिस्तान में जाता है। ये ब्रह्मपुत्र है, चाइना से होके यहाँ इंडिया में एंटर होता है। और यह है गंगा, ये कुछ इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये तीनों नदियां मिलके जो हैं, ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाती है। और ये वाला एरिया जो है, ये जो मैंने रेड लाइंस में रखा है, ये है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, वो था पेनिनसुलर ब्लॉक, वो ये वाला एरिया था। और ये फिर हमने दूसरे नंबर पे हिमालयाज पढ़ा था, और आज हम ये पढ़ रहे हैं प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब क्या है कि ये मैंने आपको बता दिया कि ये तीन नदियां जो है इस प्लेन को कैसे बनाती हैं। इट वाज जियोलॉजिकल डिप्रेशन which attained its maximum development during the third phase of the Himalayan mountain formation approximately about 64 million years ago। अब क्या है कि 64 मिलियन ईयर्स एगो जो है पहले जो है क्या बने हैं, ये प्लेन्स बने हैं। इसका मतलब यह है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक था, ये वाला एरिया पेनिनसुलर ब्लॉक, ये 460 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने थे। तो दूसरे नंबर पे क्या है, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो मूव कर गई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ जब ये टकराई, तो यहाँ पे उसके बाद जो है हिमालयाज का जो है हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई, यानी हिमालयाज बने। और तीसरे नंबर पे जो है वो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बने। तो उसके बाद क्या है कि जब ये हिमालयस बने होंगे तो पहली थ्रस्ट लगी तो एक रेंज बनी, पहली रेंज बनी, दूसरी थ्रस्ट लगी तो दूसरी रेंज बनी, तीसरी थ्रस्ट लगी तो तीसरी रेंज बनी। तो थर्ड फेज ऑफ हिमालयन फॉर्मेशन जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त ये जो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बना है। अब क्या है कि ये जो जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन है, डिप्रेशन शब्द के पीछे भी एक कहानी है। जैसे कि डिप्रेशन जो है साइकोलॉजी में भी आता है, इकोनॉमी में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है। ये जो डिप्रेशन बना, तो इसको डिपॉजिट किया है सेडिमेंट्स लेकर इन रिवर्स ने। जैसे कि डिप्रेशन गॉट फिल्ड ग्रेजुअली बाय द सेडिमेंट ब्रॉट्स बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर्स जो मैंने आपको बताया और पेनिनसुलर रिवर्स भी इन्होंने डिपॉजिट लाया और इस सेडिमेंट्स लाया और इसमें डिपॉजिट किया इस डिप्रेशन में, तो ये प्लेन एरिया बना। अब क्या है कि आप ये समझते होंगे कि रिवर्स ने कैसे लाया। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब ये यूथफुल स्टेज में होते हैं, ये तोड़ फोड़ कर लाते हैं, तो वहां से वो जब बाढ़ आती है तो सब कुछ बहकर ले आते हैं, उसमें मिट्टी भी ले आते हैं, तो वो सब कुछ जो है इन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया। तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे इसने यहाँ पे बताया है, ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर तो आपको समझ आया होगा, लेकिन ये पेनिनसुलर रिवर जो है, रिवर्स ये कौन से हैं, जैसे कि चंबल है, कैन है, बिटवा है, इन्होंने भी जो है इसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और उसकी वजह से ये भर गया और यहाँ पे प्लेन एरिया जो है वो बना। अब हम देखेंगे कि कितना डिपॉजिट इन्होंने किया था, ये कितनी डेप्थ थी इसकी। एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इन दिस प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। 1000 से 2000 मीटर तक इसकी जो है वो गहराई थी, जिसको डिपॉजिट किया है सेडिमेंट्स डालकर, वो इन रिवर्स ने किया है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो जो हमने तीनों
जियोलॉजिकल डिविजन्स पढ़ी थी, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इसमें हम देखेंगे कि दे आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे तो हमें बहुत सारी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, विच हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट अपॉन द अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बाकी एस्पेक्ट्स पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि वेरिएशन इन फिजियोग्राफी एंड रिलीफ्स, हमें इसकी फिजियोग्राफी में जो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या है कि हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसमें किस किस्म का जो है, किस किस्म की मिट्टी है, किस किस्म का क्या है, और बाकी चीजें क्या है, माउंटेन्स में कैसा क्या है और प्लेन्स में कैसा क्या है, वो सारा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा। आने वाले लेक्चर में हम वो सब पढ़ेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।